तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मतलब राजी, ये चीज तो हर किसी के साथ हुई है, हर किसी के साथ। जब भी हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं या उतारते हैं तो आपने जरूर उसमें मतलब क्रैकल की एक साउंड जो है आपने कई बार मतलब जरूर सुनी होगी। मतलब कुछ हल्के से ना, जैसे पटाखे से बज रहे होते हैं, या फिर आपने बादलों को गरजते हुए जरूर देखा होगा, या फिर मतलब आपके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि जैसे ही मतलब कार को आपने मतलब डोर खोलने के लिए आपने जैसे ही कार को टच किया तो आपको एकदम से शॉक सी की फीलिंग मिली। तो जब भी मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूँ कि ये जो सभी फिनोमिनाज है ये क्यों हो रहे होते हैं, तो मतलब यूनानिमसली एक ही आंसर आता है सभी बच्चों की तरफ से, एंड दैट वर्ड इज दैट आंसर इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये हम इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 में और इससे अगले चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो वी ऑल नो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पर यहां पर आगे एक वर्ड आ रहा है एंड दैट वर्ड इज स्टैटिक। वो वर्ड क्या है? स्टैटिक, ठीक है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले मतलब एक वर्ड पता होना चाहिए, दैट इज स्टैटिक। ये क्या है? स्टैटिक मीन्स समथिंग जो स्टेशनरी है, जो रुका हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा जो वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो स्टैटिक इट मीन्स स्टेशनरी, ठीक है, जो रुका हुआ है, जो वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और हम मतलब एक वर्ड यहां पर बार बार सुनेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। एक वर्ड हम क्या सुनेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ फील्ड ऑफ साइंस जो डील करती है स्टैटिक चार्जेस से प्रोड्यूस होने वाले, स्टैटिक चार्जेस से प्रोड्यूस होने वाले पहला फोर्सेस, दूसरा फील्ड्स और तीसरा पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको दो वर्ड्स बताए। पहला मैंने आपको बताया स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स समथिंग जो रुका हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने बात करी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? ठीक है, इट इज बेसिकली दैट फील्ड ऑफ साइंस जो डील करती है विद द पहला फोर्स, दूसरा फील्ड और तीसरा पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस मतलब रुके हुए चार्जेस। रुके हुए चार्जेस मतलब कि यहां पर किसी जगह पर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आपने यहां पर रख दिया है, तो उसकी वजह से क्या फोर्सेस लग रही होंगी, क्या फील्ड पैदा होगा, क्या पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे, वो सारा कुछ हम इस फील्ड के अंदर डिस्कस करेंगे। अपने पहले दो चैप्टर्स जो है फिजिक्स के 12th की, हम उसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ना आपने मतलब फोर्स तो हम सभी को पता है कि फोर्स क्या होता है, पर यहां पर नए वर्ड्स आ रहे हैं, फील्ड और पोटेंशियल। सो यू डोंट नीड टू वरी, जैसे से आगे चैप्टर प्रोसीड करेगा हम फील्ड की बात करेंगे और इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम पोटेंशियल की भी बात करेंगे, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ये स्टडी है इसके बारे में मतलब ये कितनी पुरानी है, हमें मतलब कब से इसकी नॉलेज है, कब से इसका अंदाजा है, कब से हम इन फिनोमिनास को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो फील्ड है, ठीक है, इट इज मतलब अराउंड, मतलब इसके जो इफेक्ट्स हैं दे आर अराउंड 2600 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 2600 ईयर्स ओल्ड मतलब इससे भी ज्यादा पुराना है, ठीक है। अराउंड 600 बीसी में, ठीक है, अराउंड 600 बीसी में। आपको पता है ना 600 बीसी एडी, ओके। क्या आपको मालूम है बीसी और एडी में क्या फर्क होता है? अगर मालूम है तो प्लीज इनकी फुल फॉर्म्स कमेंट्स में जरूर बताना। मैं जब भी क्लास में पूछता हूं तो बीसी की फुल फॉर्म हर कोई बता देता है, इट्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एडी की फुल फॉर्म बताने में हर किसी को दिक्कत आती है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं। और इस पूरे लेक्चर के, पूरी फिजिक्स के आपको जो नोट्स हैं वो मेरी वेबसाइट पे, मेरी मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल पे अगर मनीष जिंदल फिजिक्स लिख के या फिजिक्स लिख के अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, मनीष जिंदल फिजिक्स लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो सारा क्या है, पूरा जितना भी पढ़ा रहा हूँ नोट्स फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जस्ट डोंट नीड टू वरी, ठीक है। तो 600 बीसी, हाँ पहले तो मैं बताया था कि बीसी क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है, ठीक है, जैसे जॉर्जियन कैलेंडर भी बोलते हैं, मतलब इसका जो ओरिजिन आप कह सकते हो, जैसे मैथ्स के अंदर या कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी हैव गॉट एन ओरिजिन, और उसकी इस तरफ होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस तरफ होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप एक साइड से मतलब दोनों तरफ चल सकते हो, आप इस तरफ भी चल सकते हो, आप इस तरफ भी चल सकते हो, ठीक है। उसी तरह से जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अंदर जो जीसस क्राइस्ट जी का जो बर्थ है, ठीक है, उन्होंने उसे ओरिजिन माना है, ठीक है।
तो वहां से वो लोग मेजर करना शुरू करते हैं। तो आज एडी चल रहा है, ठीक है। तो उनका जैसे बर्थ हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद फिर मतलब शुरू हो गया एडी, और उससे पहले का जो होता है उसे बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। मजे की बात है कि मैथ्स के अंदर ओरिजिन 0 होता है, पर जब जीसस क्राइस्ट जी का बर्थ हुआ था, ठीक है, तो उसे वो 1 एडी बुलाते हैं। तो उससे अगला साल 2 एडी, फिर 3 एडी, अब इस वक्त जैसे मतलब 2023 और इस तरह से चल रहा है मतलब। तो ये समझ आ गया आपको, सो दैट्स एडी। और इससे मतलब जीसस क्राइस्ट जी के बर्थ से 600 ईयर्स पहले, ठीक है, मतलब उनके बर्थ से 600 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। तब ग्रीस में मतलब लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो एम्बर होता है, एम्बर, ठीक है, एम्बर। अब द क्वेश्चन इज कि एम्बर क्या होता है, ठीक है। पेड़ की जो ट्रंक है, पेड़ का जो ट्रंक है, ठीक है, उसकी जो छाल होती है, जैसे उसकी जो स्किन होती है, ठीक है। अब हमारी अगर स्किन को अगर डैमेज पहुंचेगा तो अंदर से ब्लड निकलेगा, ठीक है, और वो ब्लड जो है वो सूख के मतलब एक पापड़ी सी बन जाती है हमारी स्किन पे। ऐसे ही जो पेड़ का जो ट्रंक है, जो तना है, उसकी जो छाल, जो उसकी स्किन है, जो बार्क भी बोलते हैं, अगर आप उसे डैमेज पहुंचाएंगे, उसे रिमूव करते हैं, तो अंदर से एक येलो गोल्डन सा एक फ्लूइड निकलता है, ठीक है। तो वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, तो येलो गोल्डन सा एक सॉलिड पत्थर टाइप की एक वो शेप लेता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज एम्बर। उसे क्या बोलते हैं, एम्बर। तो पहले के टाइम में उससे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे किसी टाइम के अंदर। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। उस टाइम में मतलब उसकी मदद से ऑर्नामेंट्स मतलब सजाने के लिए ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती थी, ठीक है। तो 600 BC, ठीक है, उस टाइम में लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर आप एम्बर को अगर आप सिल्क से या वुलन क्लोथ से अगर आप रब करते हैं, ठीक है, तो जो एम्बर का पीस है, जो टुकड़ा है, वो हल्की हल्की चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एम्बर को, ठीक है, अगर आप रब करेंगे वूल से या सिल्क से, ठीक है, तो जब वो हल्की जो वस्तुएं हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी। अब जब ये पता चलता है ना, फिर आदमी को होता है कि यार और भी ऐसी चीजें होंगी जो मुझे नहीं पता, फिर वो और ट्राई करता है। तो जैसे से टाइम बीतता गया, नए नए कॉम्बिनेशन जो है वो आते गए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में मतलब वी नो कि अगर आप ग्लास को, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्लास की बात कर रहा हूं, ग्लास को अगर आप सिल्क से, ठीक है, या वूल से अगर आप रब करते हैं, सिल्क से या वूल से अगर आप रब करते हैं, तो ग्लास इट गेट्स चार्ज्ड, ठीक है, वो भी चार्ज हो जाता है और वो अगेन लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सिमिलरली ये तो मैंने आपको क्या बोला है, ग्लास को किससे रब कर रहे हैं हम, सिल्क से या वूल से, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, प्लास्टिक। अगर आप प्लास्टिक की रॉड लेंगे, प्लास्टिक की अगर आप रॉड लेंगे, ठीक है, और अगर आप उससे कैट, एक बिल्ली लेंगे, बिल्ली, कैट, ठीक है, और उससे प्लास्टिक को, जैसे सपोज कीजिए मतलब हमने ये प्लास्टिक ले लिया, ठीक है, और कैट का जो फर है, कैट के जो बाल है, अगर आप उसे इस तरह से रब करना शुरू कर दें, ठीक है, तो आपने प्लास्टिक की रॉड ली, आपने उसे कैट के फर से रब करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो रॉड है वो चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप मतलब कोई छोटे मोटे कागज के पीस लेके, ठीक है, अगर आप ये देख सकते हैं आप शायद, मे बी आई डोंट नो कि कैमरे में ये चीज़ क्लियरली नजर आ रही है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ अगर आप ये देख रहे हो, आप स्टिक करके है ये, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो अगर आप किसी प्लास्टिक को अगर आप कैट के फर से अगर आप रब करेंगे, ठीक है, तो मैं, और ये देखिए लटका हुआ है ये चीज़, उड़ गया। अब ये एक और भी है हमारे पास, ये चीज़ लाइए, एक और है हमारे पास अभी, ये चीज, कैन यू सी दिस, ये उड़ गया, ठीक है। तो अगर आप प्लास्टिक की रॉड को अगर आप एक बिल्ली लोगे और उसके फर से अगर आप रब करोगे, ठीक है, जैसे वायलिन बजा रहे हैं, ठीक है, अगर आप रब करोगे, ठीक है, देन द प्लास्टिक रॉड इट गेट्स चार्ज, ठीक है, वो चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और वो भी इस जैसे अभी हमने करके देखा था कि प्लास्टिक की चिप्स जो है, पेपर की जो क्लिप, छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं, उन्हें अट्रैक्ट करेगी, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसके मतलब धीरे धीरे करके मतलब जो लोगों ने मतलब इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देखी, फिर उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ठीक है। आइए एक एक करके एक्सपेरिमेंट्स वो देखते हैं, ठीक है।
बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सपेरिमेंट्स थे वो, बहुत ज्यादा सिंपल एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने परफॉर्म किए। आइए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं और उनसे हमें क्या सीखने को मिला। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स हम जब आपको बताएंगे तो मतलब बिल्कुल सिंपल वे में, पर लोगों इन एक्सपेरिमेंट्स को करने में मोर देन 10 ईयर्स, मतलब एक पूरा दशक लग गया था इन सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने में और फिर उनसे कंक्लूजन्स निकालने में कि यार चार्ज इस तरह से कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। क्या, सबसे पहले तो एक ग्लास रॉड ली गई। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द ग्लास रॉड ली गई। ठीक है, और उसे सिल्क के या वूल के क्लोथ से रब किया गया। एक ग्लास रॉड ली। ठीक है, सपोज इट इज अ ग्लास रॉड, सपोज, ठीक है, वैसे तो प्लास्टिक है, सपोज इट इज अ ग्लास रॉड। ठीक है, और आपने उसे सिल्क से या वूल से आपने रब किया। ठीक है, ऐसे ही आपने एक और पेयर लिया, आपने एक और, ये तो एक ग्लास रॉड हो गई और एक हमारे पास एक कपड़ा आ गया। ठीक है, और एक और ग्लास रॉड है और हमारे पास एक और कपड़ा है। यहां पर भी आपने ग्लास रॉड को पेपर के साथ आपने रब किया। ठीक है, इस वक्त मेरे पास है नहीं, तो मैं एक और दिखाता हूं। ठीक है, सपोज की है, हमारे पास है ये। ठीक है, सो नाउ वी हैव 2 ग्लास रॉड्स, ये 2 ग्लास रॉड्स है हमारे पास इस वक्त, ये चीज सपोज कीजिए, दीज आर ग्लास रॉड्स। ठीक है, तो इस रॉड को भी हमने रब किया सिल्क से या वूल से, इस रॉड को भी हमने रब किया सिल्क से या वूल से। ठीक है, उसके बाद जब आप इन्हें एक दूसरे के पास लेके आए तो ये दोनों रॉड्स क्या है, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, ये ग्लास रॉड ली, इसे हमने सिल्क या वूल के क्लॉथ से हमने रब किया, उसके बाद हमने इन्हें हैंग कर दिया कॉटन के थ्रेड से। ठीक है, ये आपने हैंग कर दिया इनको, ये आपने हैंग कर दिया। ठीक है, ये थ्रेड आ गया एंड दिस इज माय रॉड 1। ठीक है, एंड दिस इज माय रॉड 2, ये चीज। ठीक है, तो जब आप इन दोनों रॉड्स को जैसे आपने टांग दिए तो आप एक दूसरे के पास लेके आ रहे हो, तो ये जो दोनों रॉड्स हैं ये एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है। समझ आ रहा है। ठीक है, सो दैट वाज अवर एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तो ये था कि ये जो दोनों ग्लास रॉड्स हैं आपने इनको रगड़ा सिल्क से या वूल से, और जब आप इन्हें पास लेके आने की कोशिश कर रहे हो तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक दूसरे से आप पास लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है, समझ आ रहा है। ठीक है, और यही नहीं, कहानियां खत्म नहीं होती। जो 2 क्लोथ है, ठीक है, ये जो सिल्क का या वूल का जो क्लोथ है, ये जो सिल्क का या वूल का क्लोथ है, जब आप इन्हें पास लेके आने की कोशिश कर रहे हो तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। समझ आ रहा है। पहले तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ग्लास रॉड है उसे पास लेके आ रहे हैं तो वो रिपेल करने की कोशिश कर रही है। फिर जब आप क्लोथ को, जिन क्लोथ से इन रॉड्स को रगड़ा गया था, जब आप उन्हें पास लेके आने की कोशिश कर रहे हो तो भी वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। ठीक है, तीसरी स्टोरी क्या है कि जब आप एक ग्लास रॉड को जब आप सिल्क या वूल के क्लोथ के पास लेके आते हो तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ये चीज आपने यहां से क्लोथ टांगा हुआ है, यहां से ग्लास रॉड आपने हैंग कर रखी है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ आ रहा है। ठीक है, तो हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था क्या। सबसे पहले आपने 2 ग्लास रॉड्स ली आपने और 2 आपने सिल्क के क्लोथ लिए। ठीक है, आपने इस रॉड को भी सिल्क के क्लोथ से रगड़ा, आपने इस रॉड को भी सिल्क के क्लोथ से रगड़ा, फिर थ्रेड से हैंग करके आप इन दोनों को पास लेके आए, तो ये पास नहीं आ रहे, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही क्लोथ को भी आप पास लेके आए तो वो पास नहीं आ रहा, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप ग्लास रॉड को सिल्क के क्लोथ के पास लेके आए तो वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ आ रही। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर यही सेम एक्सपेरिमेंट हमने प्लास्टिक की रॉड और बिल्ली के साथ किया। ठीक है, ये ना बार बार बिल्ली बिल्ली बोलना नहीं चाहिए, वो पेटा वाले आ गए। पेटा है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, PETA, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, मतलब नहीं, फुल फॉर्म क्या है पेटा की नीचे कमेंट्स में बताना। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो हम कर रहे हैं प्लास्टिक और कैट फर के साथ। ठीक है, तो आपने 2 बिल्लियां ली,
ठीक है, और 2 आपने प्लास्टिक की रॉड्स ली, ठीक है, वी हैव सपोज से दीज आर 2 प्लास्टिक रॉड्स, ठीक है। तो इस प्लास्टिक रॉड को भी आपने बिल्ली से रगड़ा, इस प्लास्टिक रॉड को भी आपने बिल्ली के फर से रगड़ा, ठीक है। तो जब आप सेम वही रिजल्ट मिल रहा है, आप इन दोनों रॉड्स को आपने हैंग किया कॉटन थ्रेड से और आप पास लेके आ रहे हो, तो ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। आप पास लाने की कोशिश कर रहे हो और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। आप पास लाने की कोशिश करते हो, फिर रिपेल करते हैं एक दूसरे को। सेम इज विद कैट फर, ठीक है, आप दोनों बिल्लियों को पास लेके आए, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है। फिर पास लेके आप बिल्लियों को, ठीक है, दोनों कैट फर को आप पास लेके वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इधर से प्लास्टिक रॉड है, इधर से कैट फर है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज। तो वी गॉट सेम रिजल्ट, सेम वही रिजल्ट मिला, ठीक है। सो दैट वाज एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब ये पहले दोनों एक्सपेरिमेंट्स को आइए मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इधर से हमने एक रॉड ली, जो जिसे हम ग्लास रॉड की बात कर रहा हूं, जिसे मैंने सिल्क से रगड़ा है, और इधर से मैंने एक प्लास्टिक रॉड ली जिसे मैंने कैट फर से रगड़ा है। अब जब इन दोनों को पास लेके आ रहा हूं, तो ये दोनों पास आने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, दिस इज माई ग्लास रॉड, ये क्या है, दिस इज माई ग्लास रॉड, ठीक है, और ये है मेरी प्लास्टिक रॉड। ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, समझ आ रहे हैं। सेम रिजल्ट मिला फर, कैट फर और सिल्क क्लोथ के साथ। इधर से सिल्क क्लोथ आया, इधर से कैट फर आया, तो ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, समझ आ रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा कैट फर है और जो हमारा सिल्क क्लोथ है, ठीक है, नहीं मैंने क्या बोला था अभी भी, वी हैव ग्लास रॉड, ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहा है किसको, प्लास्टिक रॉड को, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेम इज विद द फर, ठीक है, जो हमारे पास सिल्क है, सिल्क क्लोथ है, ठीक है, वो हमारे कैट के फर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम रिजल्ट आपको उसमें मिल रहा है। समझ आ रही है ये चीज आपको? तो आपने दोनों को मिक्स करके देखा, तो मतलब ये रिजल्ट निकला, ठीक है। उसके बाद आइए फिर, ये हमारे 3 एक्सपेरिमेंट हो गए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या था, 2 ग्लास रॉड्स को पास लेके, ग्लास वाला, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर सिल्क क्लोथ को लेके आए, वो भी रिपेल कर रहे हैं, और ग्लास और सिल्क एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर हमने एक प्लास्टिक के साथ किया, 2 प्लास्टिक रॉड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, 2 कैट फर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और प्लास्टिक रॉड और कैट फर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो प्लास्टिक रॉड है और जो ग्लास रॉड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, जो सिल्क है, क्लोथ है, और जो कैट फर है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमने देखी, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथे एक्सपेरिमेंट्स पे, विच वाज डन विद द हेल्प ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो जैसे टेबल टेनिस की आपने छोटी छोटी बॉल्स देखी होंगी, प्लास्टिक की आती है ना, छोटी छोटी बहुत हल्की बॉल्स होती हैं टेबल टेनिस खेलने के लिए, ठीक है। तो आपने ये टेबल टेनिस की, सपोज कीजिए प्लास्टिक की, ये 2 बॉल्स आपने हैंग करी, यहां तक समझ आया, ठीक है। आपने जो ग्लास रॉड है, सपोज से दिस इज अवर ग्लास रॉड, आपने उसे सिल्क के क्लोथ से रगड़ा, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो ग्लास रॉड है, आपने ये पहले इस बॉल से टच करी, फिर आपने इस बॉल से टच करी, ठीक है। ये सिंपल 2 बॉल्स हैं टेबल टेनिस वाली, ठीक है, ये आपने लटका रखी हैं। दीज आर रियली वेरी लाइट बॉल्स, बहुत हल्की हैं, ठीक है। ये आपने जो हमारे जो ग्लास रॉड है, आपने पहले इससे टच करी, फिर इससे टच करी, एंड व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि टच करने के बाद ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल कर रही है। ये दोनों बॉल्स क्या है, एक दूसरे को रिपेल कर रही, एक दूसरे से दूर जा रही है। एंड मोरओवर कहानियां खत्म नहीं होती। उसके बाद जब मैं ये अपनी ग्लास रॉड पास लेके आऊंगा, तो ये इससे भी दूर भागेंगी, ठीक है। समझ आ रहा है? मतलब 2 बॉल्स थी, प्लास्टिक के पास टंगी हुई थी, एक दूसरे को टच नहीं कर रही। पहले मैंने प्लास्टिक, जो मेरा ग्लास रॉड है, उससे मैंने पहले इस बॉल को टच किया, फिर इस बॉल को टच किया, तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, और मोरओवर ये दोनों बॉल्स मेरी इस रॉड से भी दूर भाग रही हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट मिला, एंड द सेम रिजल्ट वी गॉट फ्रॉम प्लास्टिक रॉड ऑल्सो, ठीक है। ये 2 जैसे बॉल्स पहले यहां टंगी हुई थी, ठीक है, आपने प्लास्टिक की रॉड ली, आपने उसे कैट फर से रगड़ा, अब ये चार्ज हो गई, ठीक है। आपने पहले इसे इस बॉल से टच किया, फिर इस बॉल से टच किया, अब ये दोनों बॉल्स अगेन एक दूसरे को रिपेल कर रही, ठीक है। और ये दोनों जो बॉल्स हैं, ये इस प्लास्टिक की रॉड को भी अगर पास लेके जाते हो तो वो भी उधर भागते, अगर इसके पास लेके जाते तो ये भी उधर भागते, ठीक है ना। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मतलब उन लोगों ने परफॉर्म किए, ठीक है।
तो ये चौथा एक्सपेरिमेंट तो ग्लास रॉड से टच कराया। पांचवें एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक की रॉड से टच कराया, ठीक है। छठे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने छठे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, छठे एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक बॉल को उन्होंने प्लास्टिक रॉड से टच किया, जिसे जो चार्ज है, जिसे हमने रगड़ रखा है कैटफर से, और दूसरी बॉल को उन्होंने टच किया ग्लास रॉड से, ठीक है, जो हमने सिल्क क्लोथ से रगड़ी थी, तो ये भी चार्ज हो गई, ठीक है। जब इससे टच किया एंड व्हाट दे ऑब्जर्व्ड वाज कि ये दोनों बॉल्स अब एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रही। समझ आ रहा है यहां तक, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। एंड द लास्ट एक्सपेरिमेंट व्हाट दे डिड वाज, ठीक है, उन्होंने अभी तक, अब क्या है, उन्होंने देखा कि अभी तक क्या कर रहे थे हम, कि ये प्लास्टिक रॉड है, आपने इसे कैट फर से रब किया और बाद में आपने देखा कि एक दूसरे को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्लास्टिक रॉड है उसे कैट फर से टच करवा दिया, टच, और टच करने के बाद क्या हुआ कि वो जो मैजिक है वो खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब ग्लास रॉड थी वो सिल्क के कपड़े को ट्रैक कर रही थी, तो जैसे उन्होंने, मतलब दोनों ने अभी तक तो अट्रैक्ट कर लिए पर टच नहीं किया, पर जैसे ही टच किया फिर से वो मैजिक खत्म हो गया। ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे उन लोगों ने परफॉर्म किए, ठीक है, और इन एक्सपेरिमेंट्स को करने में मतलब 10 इयर्स का टाइम लगा। मतलब किसी ने सोचा कि यार मैं इसको रब करके देखता हूँ, मैं यहां से, मैं इसको इससे ऐसे करके देखता हूँ। इट टुक 10 इयर्स टू परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट, दीज बेसिक एक्सपेरिमेंट्स, और उनसे कंक्लूजन निकालने में मतलब हम लोगों मतलब इंसान जाति को, ह्यूमन रेस को 10 साल का टाइम लगा, 10 इयर्स, इट टुक 10 इयर्स, ठीक है। और वो कंक्लूजन्स थे क्या, सबसे पहला जो कंक्लूजन था, ठीक है, इट वाज कि जब भी नहीं, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं, जब भी की बात नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जब आप उन्हें किसी दूसरी चीज से रब करेंगे, ठीक है, मतलब कुछ पर्टिकुलर पेयर्स होते हैं, जब आप उन्हें, जैसे ग्लास का और सिल्क का पेयर, प्लास्टिक का और कैटफर का पेयर, तो कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं कि जब आप उन्हें दूसरी बॉडी से आप रब करोगे, ठीक है, दे गेट चार्ज्ड, ठीक है, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है, दे गेट चार्ज, ठीक है। एक बॉडी को जब आप, जैसे मैंने ये प्लास्टिक लिया था, वैसे मैं तो इसे ग्लास बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लास्टिक को जब मैंने अपने मतलब हेयर से रब किया, जब आप प्लास्टिक को कैट फर से जब आप रब करते हो, ठीक है, इट गेट्स चार्ज, वो चार्ज हो जाता है, ठीक है, इट गेट्स इलेक्ट्रीफाइड, और वो जो बॉडीज हैं, ठीक है, उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड। ये चीज आपको समझ, तो सबसे पहला कंक्लूजन जो उससे निकाला कि मतलब जब आप किसी बॉडी को नहीं, अगेन एक्चुअली मैं इतना उससे इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था तो एक बार मैंने क्लास के अंदर बोला भी ये कुछ ही पेयर्स होते हैं जिनके अंदर ये फिनोमेना देखने को मिलता है। ये नहीं होगा कि तुम अपना बैठे हुए हो और कुर्सी पे और तुम अपनी पीठ रगड़ना शुरू कर दोगे दीवार से और तुम्हारी पीठ जो है वो चार्ज हो जाएगी। तो एक स्टूडेंट ने वाकई में मतलब पीठ को जो उसकी कुर्सी थी, ठीक है, उससे रगड़ना शुरू कर दिया एंड उसके जो कपड़े थे दे गॉट चार्ज, ठीक है। और उसके क्लास के बच्चे वहीं पे मैं पढ़ा रहा हूँ और वो ऐसी छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स लेके वो उसकी पीठ में चिपका रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन पेयर्स, कुछ पेयर्स होते हैं जब आप उन्हें दूसरे से रब करेंगे इट गेट्स चार्ज, वो चार्ज हो जाते हैं, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड, वो इलेक्ट्रीफाई हो जाता है एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग अदर ऑब्जेक्ट्स। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो ये जो चार्ज होता है, चार्ज, ठीक है, दैट्स बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। सिर्फ दो तरह के चार्जेस हमें देखने को मिलते हैं, सिर्फ दो तरह के, जिसे हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। इसे हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। इन्हें क्या नाम दिए गए? इन्हें नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पहला क्या बोला है, किसी चीज को रगड़ोगे दूसरी चीज से, हमेशा नहीं होता, कुछ पेयर्स के केस में देखने को मिलता है, तो क्या होता है दोनों ही बॉडीज दे गेट चार्ज, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड। यहां तक समझ आया, ठीक है। उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड, वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट करना है, रिपेल करना शुरू कर देती है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब ये जो चार्ज आता है ये दो तरह का होता है, इसे क्या बोलते हैं? पोलैरिटी, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इनको नाम दिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन्हें नाम क्या दिया था? पॉजिटिव
एंड नेगेटिव, और ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने। शायद आपने सुना हो, ये वो इंसान है जिन्होंने बरसात में पतंग उड़ाई थी। ठीक है, बरसात होती है जब बादल गरज रहे हैं, आंधी चल रही है, तो इन्होंने पतंग उड़ाई थी। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो डोर है, पतंग उड़ाइए, ठीक है, जो डोर है वो बरसात में गीली हो जाएगी, इट विल बिकम अ कंडक्टर। ठीक है, तो जो बिजली कड़कती है वो कंडक्ट हुई थी वाया वायर। ठीक है, और वो इन्होंने मतलब एक वेसल के अंदर स्टोर करके ये प्रूव किया था, दिस इज द सेम इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज। ठीक है ना, तो मतलब इन्होंने सबसे पहले चार्ज का जो नॉमेनक्लेचर था, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, वो इन्होंने दिया था। ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बोला गया था, ठीक है, उसकी भी एक कहानी अभी 2 मिनट में देखते हैं। क्या, सबसे पहले तो चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है, तो पोलैरिटी होती है चार्ज की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एंड बाय साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो ग्लास के ऊपर जो चार्ज आता है, जो चार्ज ग्लास के ऊपर आता है दैट इज पॉजिटिव, वो क्या है, पॉजिटिव। समझ आ रहा है? या फिर जो चार्ज कैट फर के ऊपर आता है, कैट फर, जब आप बालों से रगड़ रहा हूं ना, मैं जब प्लास्टिक को मैं अपने बाल से रगड़ रहा हूं, ठीक है, तो प्लास्टिक के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लास्टिक के ऊपर क्या चार्ज आएगा, चार्ज आएगा नेगेटिव। ठीक है, और जो मेरा हेयर है, हेयर जो मेरे बाल है, जो कैट फर है, उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ आ रहा है? तो बाय साइन कन्वेंशन, ठीक है, चार्ज कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, जो चार्ज ग्लास के ऊपर आ रहा है, ग्लास के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, दैट इज, जो चार्ज ग्लास के ऊपर आ रहा है, ठीक है, या जो चार्ज कैट फर के ऊपर है, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, और जो चार्ज प्लास्टिक के ऊपर आता है, या जो चार्ज सिल्क के ऊपर या वूल के ऊपर, जो वुलन क्लोथ पे जो चार्ज आ रहा है, दैट इज नेगेटिव। समझ आ रहा है? ये चीज आपको क्लियर है? तो मैंने आपको बोला कि कुछ पेयर्स में क्या देखने को मिलता है कि आप रगड़ोगे, दे गेट चार्ज, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, अब वो जो चार्ज होता है वो 2 तरह का होता है, दैट्स कॉल्ड पोलैरिटी, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने ये नामकरण किया है। ठीक है, और साइन कन्वेंशन क्या दिया कि भाई जो ग्लास है या जो कैटफर है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, और जो प्लास्टिक है, जो सिल्क है, जो वूल है, उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अब देखिए एक्सपेरिमेंट्स को अगर आप देखें ना ध्यान से, तो ये सारे कंक्लूजन्स निकलते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि अब 2 ग्लास रॉड्स, 2 चार्ज या 2 इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड्स को जब आप पास लेके आते हो तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला रिसर्चर्स ने कि लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, इधर एक ग्लास रॉड है, आपने उसे सिल्क से रगड़ा, इधर एक ग्लास रॉड है, आपने उसे सिल्क से रगड़ा। ठीक है, आप उन दोनों रॉड्स को पास लेके आए, वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। या प्लास्टिक रॉड्स को आप पास लेके आए, 2 रॉड्स को, वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। समझ आ रहा है? तो लाइक चार्जेस रिपेल। पर जब आप एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड को पास लेके आए हो, देन अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अपोजिट या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, लाइक चार्जेस के एक दूसरे से दूर भागेंगे और जो अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो ये जो मेन कंक्लूजन उन्होंने निकाला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या चीज देखी कि 2 बॉल्स ऐसे आपने लटकाई हैं, आपने इसको भी टच किया, आपने इसको भी टच किया। ठीक है, जैसे ये एक बॉल है, आपने इसको टच किया, आपने इसको टच किया, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, आपने इसको टच किया, आपने इसको टच किया, अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो उन्होंने इससे क्या कंक्लूड किया कि टच करने से, देखिए ग्लास रॉड थी, आपने उसे रगड़ा, इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रीफाई हो गई, इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब जब आपने इसको इससे टच किया और आपने इस रॉड को इससे टच किया और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है, यानी कि ये जो चार्ज है ये एक दूसरे को टच करने से ट्रांसफर होता है। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, अभी कुछ लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, दैट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ठीक है, तो क्या चीज है कि मैंने ग्लास रॉड ली थी, मैंने इस बॉल से टच किया, मैंने इस बॉल से टच किया, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, यानी कि अब इन दोनों बॉल्स में पॉजिटिव चार्ज आ गए। ठीक है, इन दोनों बॉल्स के अंदर चार्ज आ गए, तभी एक दूसरे को रिपेल कर रही है नहीं, ये चीज आपको समझ आ। और ये जो बॉल है, ये अगर रॉड पास लेके आते तो इसे भी रिपेल करती। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि अब लाइक चार्जेस रिपेल, यानी कि इससे पता चलता है कि जो रॉड है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉल में पॉजिटिव है, इस बॉल में भी पॉजिटिव है, सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं।
ठीक है, सेम इज विद प्लास्टिक रॉड। अगर मैं प्लास्टिक रॉड से टच करूंगा पहले इस रॉड बॉल को फिर इस बॉल को, तो ये दोनों बॉल्स भी एक दूसरे को रिपेल कर रही है और प्लास्टिक की रॉड पास लेके जाऊंगा तो वो भी रिपेल कर रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो चार्ज है ना, ये टच करने से मतलब एक से दूसरे में मतलब ट्रांसमिट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। समझ आ रहा है? ठीक है, और एक बड़ी जबरदस्त चीज इन्होंने देखी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का नामकरण कहां से किया, वो कैसे किया मैं आपको बताता हूं। क्या चीज है? +4, अगर मैं इसमें ऐड करूंगा -4 तो क्या आएगा? 0। +4 अगर मैं इसमें -4 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, उन्होंने देखा कि ये मैंने एक ग्लास रॉड को सिल्क से मैंने रगड़ा और बाद में मैंने उन दोनों को टांगा तो वो दो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो चार्ज आता है ना रगड़ने पे, जब आप रगड़ रहे हो तो बॉडी पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट, दैट विल बी अपोजिट चार्ज। अब इक्वल की तो बात नहीं हुई, दैट विल बी अपोजिट चार्ज। ठीक है, मतलब मैंने ये ग्लास रॉड है, इसके पास जब मैं अपना सिल्क का ये कपड़ा लेके आऊंगा तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ग्लास रॉड क्या है? पॉजिटिव है और ये सिल्क का कपड़ा जो है वो नेगेटिव है। तो जब रगड़ने से जो चार्ज दोनों पे ही आता है दैट इज अपोजिट इन नेचर, वो अपोजिट होता है। ग्लास रॉड में पॉजिटिव आएगा, सिल्क पे नेगेटिव आएगा। अगर प्लास्टिक को कैटफर से रगड़ रहे हो तो अगर प्लास्टिक पे नेगेटिव आ रहा है तो कैटफर पे पॉजिटिव आएगा, ये फिक्स है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ये चीज आपको समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ रही है? यहाँ तक ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जब आप रगड़ते हो तो दोनों बॉडीज पे चार्ज आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही पे आ रहा है, दोनों पे आ रहा है, एंड इट इज अपोजिट इन नेचर। ठीक है, और जब ये दोनों बॉडीज पे चार्ज आ गया, अगर बाय चांस एक दूसरे को टच कर ले, अगर एक दूसरे को टच कर ले तो जैसे मैंने कहा ना चार्ज बाय कॉन्टैक्ट जो है ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो क्या है ये अब यहां पर एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो जैसे एक दूसरे को टच करेंगे तो जैसे मैं बोला +4 -4, अगर +4 में -4 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस क्या एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। समझ आए? तो यहां से हमें पता लगता है कि दे आर इक्वल इन नेचर। ठीक है, तो क्या चीज है कि ग्लास रॉड है, अगर आप उससे सिल्क के कपड़े से रगड़ रहे हो तो ग्लास रॉड पे भी चार्ज आएगा, सिल्क के कपड़े पे भी चार्ज आएगा, और दोनों पे जो चार्ज आ रहा है, पहली बात इट विल बी इक्वल, दूसरी बात इट विल बी अपोजिट इन नेचर। अगर आप इन दोनों को दोबारा टच करोगे तो वो चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसके नेगेटिव को खत्म कर देगा, या यूं कहिए कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसके पॉजिटिव को खत्म कर देगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो मतलब कैसे मतलब इतने सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए और उससे उन्होंने मतलब चार्ज को डिस्कवर किया। ठीक है, और उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले, मतलब हमने चीज़ों को शुरू कैसे किया था, मतलब हमने कहा था कि हम स्वेटर पहनते हैं, बिजली कड़कती है, गाड़ी को कहीं पर टच करते तो करंट लगता है, दैट्स बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक का मतलब होता है समथिंग जो रुका हुआ है, जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो, जो कहीं पर स्टेशनरी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बेसिकली वो फील्ड है साइंस की, ठीक है, जो डील करती है विद फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्जेस, जो रुके हुए चार्जेस हैं उनकी वजह से। फिर हमने कहा कि कितना पुराना है, इट्स अराउंड 2600 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मतलब 600 BC के अंदर सबसे पहली डिस्कवरी जो थी वो हुई थी कि अगर आप एम्बर, जो पेड़ की जो छाल होती है, उससे गोल्डन से कलर का एक सॉलिड मतलब जो निकलता है। ठीक है, मैंने आपको पूरा बताया, जैसे हमारे खून चोट लगती है, खून जम जाता है, पपड़ी बन जाती है, ऐसे ही पेड़ की छाल पे से भी जो पपड़ी बन जाती है उसे एम्बर बोलते हैं। तो अगर आप उसे वूल से या सिल्क के क्लोथ से रगड़ेंगे इट गेट्स चार्ज। वैसे ही अगर आप प्लास्टिक को कैट के फर से रगड़ेंगे या ग्लास को अगर आप सिल्क के क्लोथ से रगड़ेंगे इट गेट्स चार्ज। ठीक है, फिर उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ढेर सारे, मतलब 2 ग्लास रॉड्स को साथ लेके आए, वो रिपेल कर रही हैं। ठीक है, 2 सिल्क क्लोथ को लेकर आए चार्ज करने के बाद, वो रिपेल कर रहे हैं। ग्लास रॉड और सिल्क का जो क्लोथ है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक के लिए क्या है, तो 2 प्लास्टिक रॉड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, 2 बिल्लियां पास लेके आए वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है चार्ज होने के बाद। ठीक है, और जो प्लास्टिक रॉड और जो कैट फर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने दोनों एक्सपेरिमेंट्स को मिक्स कर दिया, जो ग्लास रॉड है और जो प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिल्क का क्लोथ और कैट फर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने यही काम बॉल्स के साथ किया, बॉल से पहले ग्लास रॉड टच कराई, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फिर बॉल्स के साथ उन्होंने प्लास्टिक की रॉड टच कराई, वो तीनों ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने एक बॉल के साथ ग्लास रॉड टच कराई, एक के साथ प्लास्टिक रॉड टच कराई, वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने सारे कंक्लूजन्स निकाले। ठीक है, कि आप रगड़ोगे भाई तो कुछ केसेस में आपको पता चलेगा कि बाय रब करने से चार्ज पैदा हो जाता है, कुछ पेयर्स के अंदर, सब में नहीं होता, कुछ में होता है, और ये जो चार्ज होगा ये इक्वल होगा और अपोजिट होगा।
इसे पोलैरिटी बोलते हैं। कितने तरह की पोलैरिटी? दो तरह की पोलैरिटी, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसलिए रखा था क्योंकि एक दूसरे को टच करने पे, एक दूसरे में ऐड होने पे एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई बॉडी चार्ज है, अगर आप उससे किसी दूसरी बॉडी से टच करोगे तो वो चार्ज उसमें भी चला जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ हिस्सा उसका उसमें चला जाएगा। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही? ठीक है। जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जो सेम चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को टच करने पे वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, देन दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। समझ आ रहा है? ठीक है। तो आइए अब अगला टॉपिक, मतलब अब कोई बॉडी है, चेक करना है कि उसमें चार्ज है या नहीं है। वो कैसे किया जाता है? मतलब एक देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। मतलब वो मैं अब आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको कैसा लग रहा है, आपको प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरे सभी लेक्चर्स आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट है आपका, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए। मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर डालूंगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, हम स्टडी करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।